को लुभाते देगांत काले तुम्हें सामने वो मुरली बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देगांत काले तुम्हें सामने वो मुरली बजाते मन को लुभाते यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं हे कृष्ण दामोदर माधव बेती कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा बिल्कुल जोरदार तालियां से कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो राधा रानी सरकार की जय गो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रशांत कुमार राय जी इस भजन को सुनकर 251 रुपए दिए हैं, उनके नाम से जोरदार तालियां। प्रदीप यादव जी सोनूपुर इस भजन को सुनकर 51 रुपए दिए हैं, उनके नाम से भी जोरदार तालियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो आई
हम उसी कथा प्रसंग पर चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कल कथा में कौन कौन आया था? हाथ खड़े करो। पीछे वाले? अच्छा, कम ही आए थे कल तो। चलो कल की छोड़ो, परसों कौन कौन आया था? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। परसों जय हो पूरा पांडा लाया था। मतलब जो भी बैठे हैं यहाँ वो सभी आए थे, है ना? चलो ये भी अच्छी बात है। यानी आप लोग यहाँ आए थे तो कथा भी सुनी होगी, सुनी थी ना? अच्छा, मन लगाकर कथा का श्रवण किया था पूरे मन से? चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। जब मन लगाकर कथा का श्रवण किया था तो जो भी कथा में बताया था वो याद तो हो गई। अब मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है। जब आप इतनी लगन से कथा का श्रवण कर रहे हो, इतनी लगन से कथा सुन रहे हो, तो क्यों ना एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं आप लोगों से। पता तो चले कितनी अच्छी कथा का श्रवण कर रहे हो। तैयार हो? पूछूंगा वही जो मैंने सुनाया था, अलग नहीं पूछूंगा। वही पूछूंगा जो परसों मैंने सुनाया था। पूछ लो। अच्छा कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो। एक भी तैयार नहीं हो? अच्छा ईमानदारी से कौन कौन तैयार है प्रश्न का जवाब देने के लिए? हाथ खड़े करो। 500 रुपए इनाम दूंगा यहीं बैठे बैठे। शर्त वही है, वापस यहीं चढ़वा लूंगा लेकिन दूंगा जरूर। है तैयार? कोई तैयार नहीं महाराज। नहीं, फिर भी मैं अपने मन में नहीं रखूं, फिर भी पूछ ही लूं। आप बताओ ना बताओ वो बात अलग है। एक बात बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कल में परसों मैंने कथा का श्रवण करवाया था कि वेदव्यास जी और उनकी पत्नी दोनों बैठी हुई थी और वेदव्यास जी की पत्नी के मुंह में शुक्र पक्षी प्रवेश कर गया जो गर्भ में चला गया। श्रवण किया था। किस किसने श्रवण की थी ये कथा? हाथ खड़े करो। सबने की थी ना? चलो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि वेदव्यास जी जिसके गर्भ में वो बालक गया था उसका नाम क्या था? नहीं, मोबाइल पर सर्च किसी को नहीं करना है, सीधा बताना है। आजकल मोबाइल का जमाना चल रहा है, नीचे बैठे बैठे मोबाइल पर सर्च कर लो और बता दो। सीधा बताना है। क्या नाम था? सुखदेव जी उनका नाम था जिन्होंने गर्भ में प्रवेश किया था। उनकी माता जी का क्या नाम था? नहीं, पर फिर भी आपने हिम्मत की, आपके लिए जोरदार तालियां। मैं बताऊंगा उसका। सुखदेव जी की माता जी का क्या नाम था? कोई बता सकता है? हाँ जी बताइए। बिल्कुल, इनके लिए जोरदार तालियां। पता नहीं मोबाइल में सर्च करवाया होगा या तो नहीं पता, नहीं करवाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैंने कहा था 500 रुपए इनाम दूंगा, आप यहाँ आओगे फिर मैं आपको पैसे दूंगा, फिर ये चढ़वा लूंगा। इससे अच्छा बैठे रहो। जय जय श्री राधे। पर वास्तव में इनके लिए एक बार और तालियां बनती है। जय हो। क्योंकि इन्होंने प्रेम से और लगन से कथा का श्रवण किया है।
वास्तव में तालियां बनती है। अब आपके लिए क्या फर्ज बनता है पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा। शर्म तो आ नहीं रही होगी ना? कथा का श्रवण कर रहे हो, बैठे यहां हो और ध्यान कहीं और जगह। मैंने कहा था ना, कथा श्रवण कर रहे हो तो मन को एकाग्र रखो, मन को एक जगह लगाकर कथा का श्रवण करोगे तो ही कथा समझ में आएगी, अन्यथा झांकी देखकर घर पर चले जाओगे, कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, एक मूर्तिकार आया, समझना बात को। एक मूर्तिकार आया, दो मूर्तियां साथ में लेकर आया। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर, वजन में कोई फर्क नहीं। दोनों मूर्तियों का कलर बराबर, कलर में भी कोई फर्क नहीं। दोनों मूर्तियों की बनावट एक जैसी, पूरी मूर्तियां एक जैसी। जब खरीदार ने पूछा कि भैया ये दोनों मूर्तियां कैसे दी, तो वो बेचने वाला बोला कि भैया एक तो 100 रुपये की है और एक 1,00,000 रुपये की है। एक मूर्ति तो 100 रुपये की है और एक मूर्ति 1,00,000 रुपये की है। परीक्षा करो, ले जाओ। व्यक्ति ने देखा, दोनों मूर्तियां एक जैसी, कलर एक जैसा, वजन एक जैसा, बनावट एक जैसी, और जिस वस्तु से बनी, जिस धातु से बनी है वो भी एक ही है। भैया आखिर इनमें फर्क क्या है? बोले यही तो जानना बाकी है। उसने जगह जगह उन मूर्तियों का प्रदर्शन किया पर कोई भी समझ नहीं पाया। तभी एक संत वहां से जा रहे थे। संत ने जब यह बात सुनी, संत वहां देखने के लिए गए। संत ने कहा कि इनकी परीक्षा मैं करूंगा। संत ने एक पतली डोरी ली, रस्सी ली, एक मूर्ति के कान में डाला तो वो रस्सी इधर से डाली, इधर निकल गई। संत कहने लगे भैया ये मूर्ति 100 रुपए की है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो इधर से डाला, अंदर कोई बहुत बड़ा छेद था, वो डोरी, वो रस्सी अंदर को उतर गई। संत कहने लगे भैया ये 1,00,000 रुपये की है। कहने का मतलब जो कथा को इधर से सुनकर इधर निकाल दे वो हो गए 100 रुपए वाले। जो कथा को इधर से सुनकर इधर निकाल दे वो हो गए 100 रुपये वाले, और जो कथा को इधर से सुनकर अपने अंदर उतार ले वो हो गए 1,00,000 रुपये के। अब आप ही डिसाइड कर लो आप कितने रुपये वाले हो, क्या कीमत है आपकी, डिसाइड खुद कर लो। 100 रुपए। 100 वाला नहीं बनना, अपने को अनमोल बनना है। कथा का श्रवण ऐसा करो कि अगली बार मैं ही अगली कथा सुनाने आऊं, या कोई भी गुरुजी यहां कथा सुनाने आए तो अगर गुरुजी भी कथा भूल जाए ना तो आप लोग बता दो गुरुजी वो कथा आपने नहीं सुनाई, या इस जगह ऐसा नहीं, ऐसा था। उसे कथा श्रवण करना कहते हैं। इसे नहीं कहते कि सुन ली यही छोड़ के कथा को घर पे पहुंच गए, इसे नहीं बोलते। ऐसे कथा श्रवण करने से कोई भी मतलब नहीं है। कथा को अपने अंदर उतारो। आइए साथियों एक बार जोर से जयकारा, उसके बाद हम सब कथा प्रसंग पर चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने कथा में श्रवण किया था कि 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरधर को, गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली के नाखून पर धारण कर लिया।
जब इंद्र को यह पता चला कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन महाराज की पूजन कर रहे हैं, इंद्र ने अपनी घटाओं को आदेश दिया, जाओ ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इतनी बरसात करो। घटाओं ने वही किया, बरसात करना प्रारंभ किया। जैसे बरसात आई, सारे ग्वाल बाल घबरा गए। अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। कन्हैया ने तुरंत गिरधर महाराज का धारण कर लिया। सजनों, पानी गिरते गिरते एक दिन एक रात हो गई, लेकिन अभी भी बरसात बंद नहीं हुई। जैसे कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को उठाया, सारे के सारे ग्वाल बाल गोवर्धन महाराज के नीचे आकर खड़े हो गए। एक दिन एक रात हो गई, बरसात बंद नहीं हुई। 2 दिन 2 रात हो गई, फिर भी बरसात बंद नहीं हुई। 3 दिन 3 रात हो गई, अभी भी बरसात बंद नहीं हुई। सारे ब्रजवासियों ने सोचा, छोटो सो तो कन्हैया है मेरो छोटो सो तो कन्हैया है। 3 दिन 3 रात हो गई, थक गए हो गो, परेशान है गए हो गो। सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए और कन्हैया से कहने लगे कि लाला देख, 3 दिन 3 रात है गई, एक काम कर, अब तू नेक देर विश्राम कर ले, तेरी जगह हम गोवर्धन महाराज को संभालते हैं। जैसे ही कन्हैया से सभी ब्रजवासियों ने ये कहा कि लाला तेरी जगह गोवर्धन महाराज को हम संभालते। कन्हैया मुस्कुरा गए, हंस बैठे। कन्हैया से पूछने लगे, लाला तुझे हंसी क्यों आ रही है? बोले ऐसे ही। अरे बता दो सही कि आप है ना गोवर्धन महाराज को नहीं संभाल पाओगे। आप गोवर्धन महाराज को नहीं संभाल पाओगे। क्यों? तू अकेला तो गोवर्धन महाराज को संभाल सकता है, हम सब मिलकर क्यों नहीं संभाल सकते? कन्हैया के मुंह से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं, इसलिए। जैसे कन्हैया ने भगवान की कहा, सारे के सारे ब्रजवासी टकटकी लगाकर कन्हैया की तरफ देखने लग गए। क्यों रे लाला, तूने सो कौन सो काम कियो जो अपने आप को भगवान बतावे लग गयो? कन्हैया कहते कि देखो, मैंने पूतना मारी, सटकासुर मारा, बकासुर मारा, अघासुर मारा, धेनुकासुर मारा, कितने राक्षसों का वध किया मैंने। ब्रजवासी कहते हैं कि लाला रहने दे, वो तो पहले ही मरे मराए थे और भूल गया, 2-4 लठ हमने भी तो मारी। हमने सोचा हमारा छोटो सो लाला है, थक गयो है गो, जब तो से पूछी तो अपने आप को भगवान बतावे लग गयो। कन्हैया ने सोची कि ऐसे तो मानेंगे नहीं, देखो तो सही ये गोवर्धन महाराज को संभाल पाते हैं या नहीं। कन्हैया ने कहा कि संभाल लोगे? बोले हाँ ठीक है। लाखों छड़ियां गोवर्धन महाराज को लग गई, लाखों लाठियां लगा दी ब्रजवासियों ने।
अब लाखों लाठियां लग गई। कन्हैया ने कहा कि हटा लूं? बोले हाँ हटा लो। कन्हैया ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। नीचे करते ही जैसे ही गोवर्धन महाराज का भार उन लाठियों पर पड़ा, लाठियां चढ़ 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 करके टूटने लगी और गोवर्धन महाराज नीचे आने लगे। जैसे ही गोवर्धन महाराज नीचे आने लगे, सारे के सारे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल। वापस कन्हैया ने गिरधर संभाल लिए। अब वापस सभी के सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर कन्हैया की ओर देखने लग गए। क्यों रे लाला? ऐसो तुझ में का है जो हम में नहीं है? क्यों लाला? ऐसो तो में का है जो हम में नहीं है? कन्हैया सोचने लगे, अब इनको समझाऊं तो समझाऊं कैसे? पर कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो, बचपन में जो मैं माखन चुरा चुरा कर खाता था ना, कुछ ताकत तो उसकी आई। कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बलि बड़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़्यो, कछु माखन को बल बड़्यो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ तो माखन का जो बचपन में चोरी कर करके माखन खाया ना, कुछ ताकत तो उसकी है। कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों की मदद से। सभी ग्वाल बाल कहने लगे, क्यों रे लाला, हमने तेरी ऐसी काम मदद करी भैया? ने हमें भी तो बता, हमें भी तो पता चले कि हमने तेरी ऐसी काम मदद कर दी भैया। कन्हैया कहने लगे कि देखो, जब मैं गोवर्धन पर्वत उठा रहा था ना, तब आप सब लोग मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो मैंने क्या किया कि आंखों ही आंखों में तुम सबकी ताकत अपने अंदर चुरा ली। सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे हाँ, तभी तो हम कहें कि आजकल हमारी ताकत गई तो गई कहां? क्यों रे लाला? पहले तो तुम माखन चुराता था, फिर तूने चीर चुराया, ये ताकत कब से चुरावे लग गए हो रे? ताकत थोड़ी चुराई, उनको समझा रहे हैं। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। साथियों, 7 दिन 7 रात हो गई, लेकिन कन्हैया ने, इंद्र ने अब तक बरसात करना बंद नहीं किया। इंद्र ने फिर आदेश दिया, जाओ, अगर पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो अब बरसात करना बंद कर दो। घटाओं ने आकर कहा कि महाराज, पूरा का पूरा ब्रजमंडल तो छोड़ो, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, धूल, पानी की एक बूंद तक नहीं है। परीक्षित जी भी आश्चर्य में पड़ गए। हाँ गुरुदेव, जब इतनी बरसात हुई तो आखिर वो पानी गया तो गया कहां? सुखदेव जी कहते कि राजन, जब इंद्र ने बरसात करना प्रारंभ किया, तब प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। तभी प्रभु ने अपने शेषनाग को आदेश दिया। शेषनाग ने पूरे ब्रजमंडल में पुल बनाकर बैठ गए शेषनाग, ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए।
गोवर्धन पर्वत पर प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, एक तरफ सुदर्शन चक्र उस पानी को ऊपर के ऊपर ही सुखाने लग गया और दूसरी तरफ अगस्त मुनि हाथ पसार कर पूरा का पूरा पानी पीने लग गए। इसलिए पानी की तो एक बूंद तक नीचे नहीं गिरी। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ये अगस्त मुनि यहां कैसे? जानते हो अगस्त मुनि कौन है? अगस्त मुनि वो ऋषि हैं जो एक चुल्लू में, जैसे आचमन करते हैं ना, हम एक बार आचमन करते हैं, एक आचमन में पूरा का पूरा समुद्र पी गए थे, वो अगस्त ऋषि हैं ये। परीक्षित जी पूछते कि हे गुरुदेव, ये अगस्त मुनि यहां कैसे? ये अगस्त ऋषि यहां कैसे? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब राम जी ने रावण का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या पधारे, अयोध्या आने के बाद प्रभु का राज तिलक हुआ, प्रभु श्री राम राजा बने और मैया सीता रानी बन गई। अब राम जी तो दरबार संभालते थे, लेकिन मैया सीता के पास कुछ काम तो था नहीं, करे तो करे क्या? मैया सीता ने एक नियम बना लिया। माताओं ध्यान से सुनना, मैया सीता ने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने हाथों से एक ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगी। नियम बन गया, वो रोज अपने हाथों से भोजन बनाती और एक ब्राह्मण को रोज भोजन करवाती। लेकिन एक दिन मैया सीता राम जी के पास आई और राम जी से कहने लगी कि स्वामी देखो ना, मैं रोज ब्राह्मण भोग करवाती हूं, मैं रोज ब्राह्मण भोग करवाती हूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। राम जी ने पूछा, अरे सीते, चाहती क्या है, स्पष्ट बताओ। माता सीता कहती कि प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे द्वार पर कोई ऐसा ब्राह्मण आए, ऐसा ब्राह्मण आए जो मेरे मन की तृप्ति कर दे। मतलब प्रभु, मैं जिस भी ब्राह्मण को बुलाती हूं ना, 2 पूड़ी खाकर हाथ धो लेते हैं। मेरी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा पूरी ही नहीं होती। तो बोले प्रभु, कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए ना जो मेरी श्रद्धा जो मन में है वो पूरी कर दे। आज प्रभु श्री राम अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु आदेश। राम जी ने कहा कि हे अगस्त ऋषि, आपको आज हमारे महल में भोजन करना है। अगस्त मुनि ने भोजन स्वीकार किया। जैसे ही अगस्त ऋषि सीता मैया के द्वार पर पहुंचे, सीता मैया ने अगस्त मुनि को देखा। पता है आपको अगस्त मुनि का शरीर कैसा है? बिल्कुल दुबला पतला, एक एक हड्डी दिख रही है अगस्त ऋषि की। जैसे ही सीता मैया ने अगस्त ऋषि को देखा, सीता मैया ने राम जी की तरफ मुख मोड़ दिया। लो, मैंने तो कहा था कोई हट्टे कट्टे ब्राह्मण को बुलाना ताकि भरपेट भोजन कर सके। लो, आपने तो फिर दुबले पतले ब्राह्मण को बुला लिया। अब द्वार पर आई गया तो भेज तो सकते नहीं। ठीक है, आओ महाराज। अगस्त मुनि का आसन लगाया गया। अन्य क्षेत्र के बाहर, अगस्त रसोई घर के बाहर अगस्त मुनि का आसन लगा दिया। अगस्त मुनि ने इशारे ही इशारे में प्रभु श्री राम से पूछ लिया, प्रभु भोजन ऐसे ही चलने दूं या अपना असली रूप दिखा दूं? प्रभु ने भी इशारा कर दिया, अगस्त मुनि आज अपना असली रूप दिखाई दो।
अगस्त मुनि आसन लगाकर जम कर बैठ गए। सीता मैया ने क्या किया, बड़ी सी थाल ली, बड़ी सी थाल में 50 तरह की व्यंजन छोटी छोटी कटोरियों में रख दिए और बीच में 2 पूड़ी रख दी और अगस्त मुनि के सामने परोस दी। पाइए प्रभु, अगस्त मुनि ने टेढ़ी नजर से उस थाली को देखा और टेढ़ी नजर से ही फिर मैया सीता को देखा। मैया सीता से कहने लगी कि हे ऋषिवर पाइए ना। अगस्त मुनि कहते कि मैया की बात बताओ, इन कटोरियों को कान में डालूं या आंख में? इन कटोरियों को कान में डालूं या आंख में? बोले मतलब मैया भोजन ही कराना हो तो ढंग से करवाओ, हम बार बार भोजन नहीं करते। सीता मैया बड़ी खुश हुई। सीता मैया कहने लगी हे ऋषिवर आप भोजन कीजिए, मैं तैयारी करती हूँ। सुबह 11 बजे भोजन प्रारंभ हुआ, शाम को 6 बज गए। सीता मैया ने 20 बार आटा लगा लिया। पूड़ी परोसते परोसते 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन भोजन बंद नहीं हुआ। शाम को मैया हारी थक गई थी, 2 पूड़ी लेकर गई और अगस्त मुनि से कहने लगी कि हे ऋषिवर और रखूं? ध्यान रखना, कोई कितना ही भूखा हो, अगर आपको भोजन नहीं करवाना है तो बस आप एक काम करना कि भोजन करवाओ ना, तब पहले 2 पूड़ी रख देना और 2 पूड़ी रखने के बाद जब वापस जाओ ना तब उनसे एक बार पूछ लेना कि और रखूं? वो चाहे भूखा हो मना कर देगा, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। पूड़ी भोजन करवाने की भी एक कला होती है, किनको भोजन करवाना है किनको नहीं करवाना, ये सब माताओं के हाथ में होता है। अगर आपने से पूछ लिया कि और रखूं तो वो शर्म के मारे लेगा ही नहीं महाराज। अगस्त मुनि के साथ भी ये किया। सीता मैया कहने लगी हे ऋषिवर और रखूं? लेकिन महाराज वो तो अगस्त मुनि थे। कहने लगी मैया अभी तो भोजन गले से नीचे ही नहीं उतरा और अभी से कहने लग गए कि और रखूं? हे भगवान, भोजन चलते चलते सुबह 11 बजे से शाम को 6 बज गई, अभी भोजन गले से नीचे नहीं उतरा। प्रभु आज तो गए। सीता मैया ने तुरंत गणपति जी को याद किया, रिद्धि सिद्धि को याद किया, नवनिधि को याद किया और गणपति से कहने लगी हे गणपति आज हमारे घर स्वयं अगस्त मुनि पधारे हैं, अपने सारे के सारे भंडार खोल लो, हमारे घर से अगस्त मुनि भूखे नहीं जाना चाहिए। अब सीता मैया तो पूड़ी परोसने लग गई, गणपति जी जो है वो रसोईया बन गए, पूड़ी निकालने लग गए, रिद्धि सिद्धि आटा गूंद रही है और नवनिधि पूड़ी बना रही है और लोई बना रही है और सीता मैया परोसने में लग गई। सज्जनों भोजन चलते चलते 11 दिन 11 रात हो गई। सीता मैया की कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई भोजन परोसते परोसते। आज 11वें दिन के शाम को मैया 2 पूड़ी लेकर गई, पूड़ी रखी और कहने की ऋषिवर मैं सीता आपको प्रणाम करती हूं। अगस्त मुनि ने ऊपर भी नहीं देखा, सीधा बोल दिया सौभाग्यवती भव, पर हम अभी वार्ता नहीं कर सकते, अभी भोजन करने में व्यस्त हैं, जाओ मैया पूड़ी लेकर आओ। सीता मैया फिर दौड़ी दौड़ी पूड़ी लेकर आई, परोसने लग गई। भोजन चलते चलते 15 दिन 15 रात हो गई, अभी तक भी सांस नहीं ली। भोजन चलते चलते 18 दिन 18 रात हो गई। सीता मैया नींद के मारे परेशान
थकान के मारे परेशान थकती थकती पूड़ी ले जाकर रखने लगी और कहने लगी कि हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि भोजन जब आधा हो जाए ना तो पानी भी पीना चाहिए। सीता मैया जानना चाहती थी कि भोजन आधा भी हुआ या नहीं हुआ। हे ऋषिवर, भोजन जब आधा हो जाए ना तो पानी भी पीना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे मैया अभी भोजन आधा नहीं हुआ, जब होगा तब हम बता देंगे, आप तो पूड़ी लाओ। सीता मैया फिर दौड़ी दौड़ी पूड़ी लेने गई। शाम को सीता मैया राम जी के पास गई और चरणों में लेट गई। प्रभु किसे बुला लिया नाथ, किसे बुला लिया? क्यों, क्या हुआ? अरे प्रभु 18 दिन 18वां रात चल रही है, अभी तक भोजन रुकने का नाम नहीं है। अरे सीते, आपने तो कहा था कि मेरी बड़ी श्रद्धा है भोजन करवाने की। मैया कहने की प्रभु श्रद्धा की तो टांग ही तोड़ कर रख दी, इसे भी श्रद्धा कहते हैं क्या? सीता मैया अपना दुख सुनाई रही थी, कितने में फिर आवाज आई, मैया पूड़ी लेकर आओ। सीता मैया फिर भागी भागी पूड़ी लेने गई। राम जी ने देखा कि सीता परेशान हो चुकी है। तभी राम जी शाम को घूमते घूमते अन्य क्षेत्र की तरफ गए, रसोई घर की तरफ गए तो वहां देखा कि अगस्त मुनि दोनों हाथों से लगे हुए हैं पाने में। राम जी जैसे पास गए, राम जी से अगस्त मुनि ने फिर इशारे में पूछ लिया, प्रभु रहने दूं कि और चलने दूं? सज्जनों, ये सब राम जी के इशारे के ऊपर चल रहा था। प्रभु रहने दूं या और चलने दूं? राम जी ने भी इशारे में कह दिया कि हे अगस्त मुनि अब रहने दो, सीता परेशान हो चुकी है। तब जाकर अगस्त मुनि ने कहा कि मैया पानी लेकर आओ, हमारा आधा भोजन हो चुका है। जैसे ही सीता मैया ने सुना कि आधा भोजन हो गया, 18 दिन में ही सही आधा तो हुआ, सीता मैया अपने हाथ में जग और गिलास लेकर दौड़ी दौड़ी पानी भरने गई। पानी भरकर जैसे लाने वाली थी कि सीता जी को याद आया, हे भगवान, जिसका भोजन ही 18 दिन 18 रात में हुआ वो पानी कितना पिएगा? पानी के गिलास को, जग को वहीं छोड़कर सीता मैया फिर राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गई और कहने लगी कि प्रभु अब मुझसे पानी नहीं पिलाया जाएगा। आप जानो ना, आपका भक्त जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं पानी नहीं पिला सकती, अब मेरी हिम्मत नहीं है पानी पिलाने की। तब जाकर प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा था, हे अगस्त मुनि आप एक ध्यान लगाइए, अभी त्रेता चल रहा है, आप एक ध्यान लगाओगे ना, इतने में द्वापर प्रारंभ हो जाएगा, उसमें मैं आपके पानी की व्यवस्था कर दूंगा। सज्जनों, आज जैसे ही इंद्र मिथिला का कण कण खिला गो, मिथिला का कण कण खिला, जबाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जबाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, मिथिला का कण कण खिला, जबाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जबाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जबाई राजा
कन कन मिला जमाई राजा राम मिला। जनक स्तुति संग रही दोगे ते, जनक स्तुति संग रही दो ऐसे, कनक कली पर भमुराजे ते, कनक कली पर भमुराजे ते, रामचंद्रा चकोरी सिया, रामचंद्रा चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला, मिथिला कन कन किला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण किला, जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना, दोनों कुल का मान बढ़ाना, अब दुनिया का, अब दुनिया का, अब दुनिया का होगा भला, अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण किला, जमाई राजा, जमाई राजा, जमाई राजा राम मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस भजन को सुनकर शंभू कुमार जी 200 रुपए दिए, दान दिए हैं, उनके नाम से जोरदार तालियां। गुप्त दान भी 151 आया है, गुप्त दान वाले के नाम से भी जोरदार तालियां। नीतीश कुमार जी, उनके नाम से भी 101 रुपए आया है, उनके नाम से भी जोरदार तालियां। सुमन मंडल फतेहपुर इस भजन को सुनकर 502 रुपए दिए हैं, उनके नाम से जोरदार तालियां। साथ में आनंदी मंडल भी 101 रुपए दिए हैं, उनके नाम से भी जोरदार तालियां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साथियों, अभी भजन चला था, मिथिला को ऐसा जमाई मिला, जमाई राजा राम मिला, पर सीता को सुख नहीं मिला राज दरबार का। बिल्कुल, पत्नी हो तो सीता जैसी, पत्नी हो तो सीता जैसी, और मां हो तो कैकेयी जैसी। अब आप लोगों को हंसी आएगी इस बात पर। मां हो तो सच में कैकेयी जैसी। कैकेयी को क्या जानते हो आप? कैकेयी के बारे में क्या जानते हो?
जितनी मां कौशल्या प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं करती थी, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मां कैकेयी करती थी। कैकेयी, कौशल्या बनना आसान है, आप लोगों के लिए कौशल्या बनना आसान है, लेकिन कैकेयी बनना आसान नहीं है। जितना मां कैकेयी अपने पुत्र भरत से प्रेम नहीं करती थी, उससे कहीं ज्यादा अपने पुत्र प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी। भरत से कहीं ज्यादा मानती थी वो कैकेयी प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम छोटे थे, गेंद खेलते खेलते मां कैकेयी के कक्ष में गेंद चली गई। प्रभु श्री राम गेंद लेने के लिए गए। मां कैकेयी ने प्रभु श्री राम को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और राम से कहने लगी, बेटा राम ले, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, तू ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, बहुत सारी चीजें देने लगी प्रभु श्री राम को। राम ने कहा कि मैया, ये जो सब चीजें दे रही हो ना, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने मुझसे पूछा कि बेटा राम तुझे क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा कि राम तू एक बार बोल तो सही, मैं तेरे लिए प्राण तक दे दूंगी। क्या कहा मां कैकेयी ने? हे राम तू एक बार बोल तो सही, मैं तेरे लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर दूंगी, तू बोल तुझे क्या चाहिए? राम जी कहने लगे, मैया रहने दे, तू नहीं दे पाएगी। मैया कहने लगी कि राम अभी बोल, अभी के अभी बोल, मैं तेरे लिए अभी के अभी प्राण दे दूंगी। मैया सोच लो, मैं जो मांगने वाला हूं ना, अगर आपने मुझे वो दे दिया तो इस पूरे संसार में आपकी बदनामी हो जाएगी। कैकेयी कहने लगी, राम तेरे लिए तो बदनामी भी मंजूर है, तू तो बोल तुझे क्या चाहिए? राम जी कहने लगे, मैया जो मैं मांगने वाला हूं अगर तूने वो दे दिया तो तेरा बेटा भरत स्वयं तुझसे नफरत करेगा। मां कैकेयी कहती कि राम तू नफरत मत करना, चाहे पूरी दुनिया नफरत करे, मुझे चलेगा, पूरी दुनिया नफरत करेगी मुझे चलेगा, बस तू ही नफरत मत करना, बाकी मैं सबको देख लूंगी, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? राम जी कहने लगी, मां जो मैं मांगने वाला हूं अगर तूने वो मुझे दे दिया तो आपके पति भी आपसे प्रेम नहीं करेंगे। मां कैकेयी कहने लगी कि राम तेरे लिए तो ऐसे हजारों पति वार दूं, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? हे मां मैं जो मांगने वाला हूं ना, अगर तूने मुझे वो दे दिया तो तू विधवा भी हो सकती है। मां कैकेयी ने ये भी स्वीकार किया, राम तेरे लिए मुझे सब स्वीकार है, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? तब राम ने कहा कि मां जब भी मैं मांगू, मैं जब भी मांगू मुझे तो बस 14 वर्ष का वनवास दे देना, बचपन में ही हो चुका था ये तय। राम जी और मां कैकेयी के बीच में बचपन में ही ये तय हो चुका था कि मां जब भी मैं मांगू तो बस मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। ये कहते ही कैकेयी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। राम तुझे मेरे प्राण चाहिए तो अभी की अभी ले ले, मैं अभी की अभी दे दूंगी, लेकिन मुझसे दूर जाने की बात मत कर। राम जी कहते हैं मां तूने वचन दिया है और शास्त्र कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आप पीछे नहीं हट सकती। मां कैकेयी ने अपने आप को संभाला क्योंकि मैं वचन दे चुकी हूं। धीरे धीरे राम बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, विद्या जैसे पूरी हुई
राम जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाराज दशरथ ने सोचा मैं तो बुढ़ापे की ओर चल पड़ा हूं, क्यों ना मैं प्रभु श्री राम को राज तिलक दे दूं। जैसे ही यह घोषणा हुई पूरी अवध में दिए जल उठे, राम राजा बनने वाले हैं, राम राजा बनने वाले हैं। उत्सव मनाने लगे, जगह जगह तोरण द्वार सज गए, जगह जगह मंगल गीत गाने लगे। राम राजा बनने वाले हैं। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं, जन जन के वह प्राण प्रिय लखन दुलारे वन को जाते हैं। विधाता को कुछ और ही लिखा हुआ था। जैसे ही राम को राज तिलक होने की तैयारियां आई, राम ने मां कैकेयी को वो याद दिला दिया, मां अगर मेरा राज तिलक हो गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा, मैं वनवास कब जाऊंगा, मुझे तो राज तिलक होने से पहले ही वनवास भेजना है। मां कैकेयी भी बड़ी खुश थी। राम के राजा बनने के लिए मां कैकेयी मां कौशल्या से अधिक प्रसन्न थी, खुशियां मना रही थी। लेकिन जैसे राम ने वो वचन याद दिलाए, मानो मातम छा गया हो कैकेयी के जीवन में। मंत्रा द्वारा कैकेयी को याद दिलवाया। याद दिलाने के बाद कैकेयी ने महाराज दशरथ को अपने कक्ष में बुलाया और कैकेयी कहने लगी कि महाराज आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दे रखे हैं। बोले हाँ, मुझे मेरे वो 2 वचन चाहिए, मुझे मेरे 2 वचन चाहिए। महाराज दशरथ जी बड़े खुश थे। दशरथ जी कहने लगे, है कैकेयी मांग तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने वाला हूं, क्योंकि मेरा राम राजा बनने वाला है। मांग तुझे क्या चाहिए। दशरथ जी को क्या पता था कि कैकेयी क्या मांगने वाली है। कैकेयी मांगने लगी पहला वचन, सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देवहु एक वर भरत ही टीका। कैकेयी कहने लगी कि सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का। हे नाथ, हे प्राण प्रिय, पहला वचन तो मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में ये भा रहा है कि सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देवहु एक वर भरत ही टीका। हे प्राणनाथ, पहला वचन तो ये दीजिए कि तिलक राजा राम का नहीं भरत का होना चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देवहु एक वर भरत ही टीका। राज तिलक राम का नहीं भरत का होना चाहिए। ये सुनते ही महाराज दशरथ के होश उड़ गए। हे कैकेयी, क्या राम तेरा पुत्र नहीं है? क्या तू राम और भरत में फर्क समझती है? कैकेयी कहने लगी, नाथ मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछे, मैं अपने वचन मांग रही हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देवहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी,
अब दूसरा वचन मांग रही है। पहले वचन में हाथ नहीं जोड़े, मां कैकेयी ने पहले वचन में हाथ नहीं जोड़े, क्योंकि भरत राज दरबार का राजा बने या ना बने उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन मां कैकेयी दूसरे वचन में हाथ जोड़ रही है, मांगहु दूसर वर कर जोरी, हाथ जोड़कर मांग रही हूं। ये जो दूसरा वरदान मांग रही हूं ना, ये मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पहला वचन पूरा हो ना हो, लेकिन मेरे दूसरा वचन जरूर पूरा होना चाहिए। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पहला चाहे पूरा ना हो चलेगा, लेकिन ये दूसरा जरूर पूरा होना चाहिए। और दूसरा वचन क्या था कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश तपस्वियों का वेश होना चाहिए, राजा महाराजाओं का नहीं, तपस्वियों का। तापसी वेश विशेष उदासी, और ये जाए ना तब इनके चेहरे पर खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम मुझे छोड़कर जा रहा है, इसलिए राम के चेहरे पर खुशी नहीं होनी चाहिए। विशेष उदासी, इनका चेहरा उदास रहना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासे। तपस्वियों का वेश हो, चेहरे पर विशेष उदासी हो, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसे में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। जैसे ही महाराज दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास देने की बात सुनी, महाराज दशरथ धड़ाम से नीचे गिर गए। नाथ नाथ हाँ नाथ पुकारी, परेऊ भूमि तल व्याकुल भारी। अरे कैकेयी, तूने ये क्या मांग लिया? तुझे मेरे प्राण की जरूरत हो, मैं अभी के अभी प्राण दे दूं, तो मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। दशरथ जी चरणों में गिर गए कैकेयी के। हे कैकेयी, तुझे मेरे प्राण चाहिए ना, तो प्राण मांग ले, मैं दे दूंगा, लेकिन राम को मुझसे दूर मत कर। कैकेयी कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये जो आपकी प्रथा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, बस इस प्रथा को बदल दीजिए, बस इस कथा को, इस जो प्रथा है इसको बदल दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर महाराज, जैसे प्रभु श्री राम को ये पता चला, राम ने अपनी पिता की आज्ञा मानकर वन में जाने को तैयार हुए। जैसे ही वन में जाने को तैयार हुए, मां सीता कहने लगी कि अगर मेरे ही पति को सुख नहीं तो मैं भी इस राजमहल में रहकर क्या करूंगी। महाराज जनक ने राम जी को देखकर, दशरथ जी का महल देखकर, हो सकता है विवाह किया हो। राम ने धनुष तोड़ा था, लेकिन जब जनक ने देखा कि दशरथ जी महान प्रतापी राजा हैं, मेरी बेटी को सुखी रखेंगे, राम तेजस्वी राजा बनेंगे, सोचा तो ये था, लेकिन होने को क्या हो गया, सीता वनवास चली गई। जब ये बात
भरत जी को पता चली तो भरत जी ने माँ को बहुत बातें सुनाई। अरे माँ, जो पे कुमति रहियत तो ही तो जनमत काहे ना मारे हो मोई। अरे मैया, अगर तेरी कुमति ऐसी थी ना तो जन्म लेते ही मुझे मार देती, मैं मर जाता तो अच्छा था, कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। भरत जी कहते हैं कि मैया, हठीली तूने, हठीली तूने, हो मैयारी तूने, काटानी मन में राम सिया भेज दये जीवन में, राम सिया भेज दये जीवन में। हे दीवानी तेरे, हे मस्तानी तेरे, दीवानी तेरे, काटानी मन में राम सिया भेज दये जीवन में, राम सिया भेज दये जीवन में। जब की बरत तेरो जी जागायो, जब की बरत अपनी करनी देख ल जायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दये जीवन में। हठीली तूने, ओ मैयारी तूने, काटाली मन में, राम सिया भेज दये जीवन में। हे राम सिया भेज दये जीवन में गे। जय हो श्री राधे। मैं कल छोड़ वो कई रे मड़ैया, महल छोड़ वो कई रे मड़ैया, शिय सुकुमारी, संग दो भैया, शिय सुकुमारी, संग दो भैया, कामत कोई के विगत कोई के, तीनों मैघन में राम सिया भेज दये जीवन में। हठीली तूने, मैयारी तूने, हठीली तूने, काटाली मन में, राम सिया भेज दये जीवन में। हे राम सिया भेज दये जीवन में गे।
की छिन गई पावानी कौशल्या की छिन गई वाणी रोए ना सकी उर्मिल दीवानी रोए ना सखी उर्मिल दीवानी के गई तू बस एक की रानी रह गई महलन में राम सिया भेज दयेरी वन में। हे दीवानी तूने हटीली तूने दीवानी तूने कोटानी मन में राम जिया भेज दगेरी मन में राम सिया भेज दयेरी वन में। राम जिया भेज दगेरी मन में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए साथियों, रामायण तो बहुत लंबी है, इसलिए वापस भागवत जी पर ही चले तो अच्छा है। जैसे इंद्र को पता चला कि महाधूल उड़ रही है, इंद्र ने नीचे आकर कन्हैया से माफी मांगी। प्रभु ने 4 मंत्रों में इंद्र को माफ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने काम तो मारने का किया था, लेकिन इंद्र की वजह से 7 दिन 7 रात तक सारे गोपी और ग्वाल मेरे पास ही रुके रहे, इसलिए इंद्र को जल्दी ही माफ कर दिया। सभी अपने अपने घर को पधारे। साथियों, आज शरद पूर्णिमा की रात थी। रात्रि के ठीक 12 बजे कन्हैया कदम के पेड़ पर जाकर बैठ गए और ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी, ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी कि जिस भी गोपी ने उस बांसुरी की आवाज को सुना, उन गोपियों को मानो ऐसा लगा जैसे कन्हैया इस बांसुरी में मेरा नाम पुकार रहे हों। चंद्रमा आकाश मंडल में छाए हुए हैं, नभ को प्रकाशित कर रखा है। उस प्रकाशमान नभ पर जब कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े, कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी की तान छेड़ी, अर्धरात्रि में जिस गोपियों ने उस बांसुरी की आवाज को सुना, सभी को ऐसा लगा मानो कन्हैया इस बांसुरी में मेरा नाम पुकार रहे हों। जो भी गोपी जो भी काम कर रही थी, सब छोड़कर दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी। भोजन करवाते करवाते पति ने नमक मांगा। जैसे नमक लेने गई, वो बांसुरी की आवाज सुन ली। जैसे ही बांसुरी की आवाज गोपी के कान में पड़ी, गोपी नमक को तो भूल गई और शक्कर हाथ में लेकर पति की सब्जी में डालकर दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी 16 श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी कि कन्हैया की बांसुरी की तान सुन ली, आवाज सुन ली। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। कन्हैया कदम के पेड़ पर बैठे हैं, बांसुरी की तान छेड़ रखी है।
इधर से देखा तो लाखों गोपी आ रही है, इधर से देखा तो लाखों गोपी आ रही है। कन्हैया को चारों तरफ लाखों गोपियों ने घेर लिया। घेर कर कन्हैया की बांसुरी को खड़े खड़े सुन रही है, मदमोह हो रही है, खोई हुई है। कन्हैया ने सामने देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है, कन्हैया ने बगल में देखा तो लाखों, बगल में देखा तो लाखों, पीछे देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है। कन्हैया ने एकदम मुरली को बंद कर दिया। जैसे ही बांसुरी बंद की, मानो सभी गोपियां तिरछी नजर से ऐसी देख रही है, मानो कन्हैया से कहना चाहती है, हे कन्हैया तुमने ये बांसुरी बंद क्यों की, बजाओ ना। लेकिन कन्हैया ने बांसुरी बंद करके गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभाग। हे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। माताओं ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही विशेष बात है ये। कन्हैया कहते हैं कि हे गोपियों, स्वागतम ओ महाभाग, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यहां आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूं, परंतु किंतु आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप यहां आई क्यों हो। आप आई हो, आपका स्वागत है। आप यहां आई हो, आपका स्वागत है, पर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप यहां आई क्यों हो। अब गोपियां क्या कहें, क्यों आई है? सारी गोपियां चुपचाप खड़ी है, नीचे सिर झुका लिया। जवाब दे तो क्या दे? कन्हैया कहने लगे, क्या यही पतिव्रत धर्म है तुम्हारा? क्या इसे ही पतिव्रत धर्म कहती हो? अर्धरात्रि में अपने पति को घर पर छोड़कर, अपने पति परमेश्वर को घर पर छोड़कर अर्धरात्रि में एक पराये पुरुष के पास चली आई, क्या इसे ही पतिव्रत धर्म कहती हो? कन्हैया देखना चाहते कि ये गोपियां आत्मा से आई है या शरीर से आई है। हे गोपियों, अर्धरात्रि में अपने पति परमेश्वर को घर छोड़कर एक पराये पुरुष के पास चली आई, क्या यही पतिव्रत धर्म है तुम्हारा? चली जाओ वापस। गोपियां सब नीचे सिर झुकाकर खड़ी है। बोले तो क्या बोले? कन्हैया कहने लगे कि हे गोपियों, तुम्हें एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाता हूं, सुनना। एक पतिव्रता नारी थी जिसके 15 महीने का एक बालक था जो घुटमुन चलता था। वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, पतिव्रता नारी थी। एक दिन पत्नी गेहूं साफ कर रही थी, पति बाहर से आया तो पत्नी की गोदी में सिर रखकर सो गया। पत्नी ने गेहूं का पात्र एक तरफ रखा, हाथ का पंखा लेकर हवा करने लग गई और पति को पत्नी की गोदी में ही नींद आ गई। अभी उस पतिव्रता नारी ने देखा कि मेरा जो 15 महीने का बालक है ना, वो घुटमुन चलते हुए अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। पत्नी ने सोचा, अगर मैंने अपने बालक को आवाज लगाई तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और मेरे पति की नींद खुल गई मेरी वजह से तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अपने बालक को आवाज नहीं दे सकती, चाहे एक ही बालक हो, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। ये सोच ही रही थी साथियों कि वो बालक देखते देखते अग्नि कुंड की ओर गया
और धड़ाम से अग्निकुंड में कूद गया। उस मां की चीख भी नहीं निकली, आवाज भी नहीं निकली। आवाज निकाले तो पति की नींद खुल जाए। पत्नी ने सोचा चाहे बेटा चला जाए लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करूंगी। आंखों से आंसू आने लगे। मां का हृदय है महाराज, मां आंखों से आंसू आने लगे तो वो मां अपने हाथों में ही अपने आंसू झेलने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक भी आंसू मेरे पति के ऊपर गिर जाए और मेरे पति की नींद टूट जाए। रोती रही पर एक भी आंसू अपने पति के ऊपर गिरने नहीं दिया। बहुत देर बाद पति की नींद खुली। पति उठकर बैठा हुआ तो वह मां दहाड़ लगाकर अग्निकुंड की ओर भागी। बेटा बेटा कहते हुए दहाड़ लगाकर जैसे अग्निकुंड की ओर भागी, जैसे अग्निकुंड के पास पहुंची तो साथियों पतिव्रत धर्म के कारण वो बालक अग्निकुंड में भी खेल रहा था। वो बालक अग्निकुंड में भी जीवित था, अग्निकुंड में भी खेल रहा था। हे गोपियों, पतिव्रत धर्म का इतना प्रताप होता है कि वो अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। और एक तुम हो जो अर्धरात्रि में अपने पति को घर पर छोड़कर पराये पुरुष के पास चली आई। गोपियों ने सोचा कि अगर आज भी हम चुप रहे ना तो ये कन्हैया तो हमें वापस भगाई देंगे। सभी गोपियों की तरफ से एक गोपी कहने लगी कि हे कन्हैया, ये जो आप कथा सुना रहे हो ना, ऐसी 2-4 कथा हमें भी आती है, आप कहे तो हम भी सुना दे। बोले सुनाइए। गोपी कहने लगी कि हे कन्हैया, ऐसी एक पतिव्रता नारी और थी जो अपने पति को देखे बिना भोजन तक नहीं करती थी। रोज पति को स्नान करवाना, कपड़े धुलना, स्नान करवाना, पति का श्रृंगार करना, पति की आरती उतारना, पति को भोजन खिलाना अपने हाथों से। वो माता पति की आरती भी उतारती थी। आजकल की माताओं से पति की आरती उतारने के लिए बोल दो ना तो झाड़ू से आरती उतारेगी, अगरबत्ती से नहीं उतार रहे। देखो जो जो आरती उतारती हो ना उनकी हंसी निकल गई महाराज। जिस पति की रोज घर में पूजा होती हो वो माताएं हंस गई। अच्छा, कौन कौन माता अपने पति की पूजा नहीं करती? घर पे हाथ खड़े करो। देख लो सभी करती है। मतलब पति की सेवा रोज होती है झाड़ू से, है ना। बलि वृंदावन लाल की होनी भी चाहिए, लक्ष्मी है घर की। हे कन्हैया, वो पतिव्रता नारी रोज अपने पति की पूजा करती, आरती करती, पहले पति को भोजन करवाती फिर खुद भोजन करती। ये उसका नियम था। एक दिन पति धन कमाने के लिए परदेश जाने लगा। पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब तक लौट कर आऊं। 1 साल लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे नाथ, आपको तो पता ही है कि मैं आपको देखे बिना भोजन तक ग्रहण नहीं करती, तो फिर मैं आपके बिना जीऊंगी कैसे, रहूंगी कैसे? तो पति ने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस पतिव्रता नारी को दे दिया और कहा कि हे प्रिय, आज के बाद इस मिट्टी के पुतले को मेरा ही स्वरूप समझना। तू इसकी पूजा करेगी ना तो मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तुम मेरी ही पूजा कर रही हो। ठीक है प्रभु। पति धन कमाने के लिए चला गया। पत्नी ने अंदर से दरवाजा लगा लिया और अब उस मिट्टी के पुतले की
पूजा करने लगी। रोज उस मिट्टी के पुतले को स्नान करवाती, भोग लगाती, वस्त्र पहनाती और उसे भोजन करवाने के बाद फिर खुद भोजन करती। बहुत सालों बाद उसका पति वापस लौट कर आया और दरवाजे पर खड़ा है और साकल खटखटा रहा है, किवाड़ बजा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। अब वो उस मिट्टी के पुतले की पूजा कर रही थी। हे कन्हैया, अब आप ही बताओ, क्या उस नारी को उठकर दरवाजा खोलना चाहिए था या उस मिट्टी के पुतले की पूजा करनी चाहिए थी? क्योंकि उसने सोचा कि मेरी पूजा अधूरी रह गई तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पति दरवाजे पर खड़ा है। क्या करूं? कन्हैया, आप ही बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए था जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो? कन्हैया कहने लगे कि हे गोपियों, जब असली पति घर पर आ ही गया है तो फिर उस मिट्टी के पुतले की पूजा क्यों करनी? गोपियां भी यही कहने लगी कि हे कन्हैया, वो जो घर में ना, वो सब मिट्टी के पुतले हैं जिन्हें आप हमारे पति कह रहे हो ना, वो सब मिट्टी के पुतले हैं, और हमारे आत्मा के पति तो आप हो। जब आप ही आ गए हो तो फिर हम उन मिट्टी के पुतलों की पूजा क्यों करें? कन्हैया समझ गए कि ये गोपियां पूरे भाव से मेरे पास आइए। अब कन्हैया ने वचन दिया कि मैं आप सबके साथ रास रचूंगा। ऐसा रास रचना प्रारंभ हुआ, ऐसा रास रचना प्रारंभ हुआ कि देवी देवता भी अपने आप को रास में आने के लिए रोक नहीं पाए। अच्छा चलो, रास मंडल तो हो गई, आप में से कौन कौन हमारे साथ रास में चलना चाहता है? हाथ खड़े करो। कौन कौन रास मंडल में चलना चाहता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं चलना चाहता, बस आगे आगे वाले, पीछे वाले नहीं चलोगे? चलोगे? एक बार दोनों हाथ खड़े करो। राधे 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 राधे। आइए, पहला भजन हम रास मंडल पर चलते हैं, उसके बाद फिर रास मंडल होगा। हो रास कुंजन में ठेरा योरी, रास कुंजन में ठेरायो, हो सखिया नाले बाट सावरो, अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में तेरा योरी, रास कुंजन में तेरा यो, सखिया नाले बाट सावरो, अब तक नहीं आयो। सखिया नाले बाट सावरो, अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में तेरा योरी, रास कुंजन में तेरा यो, सखिया